दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुई है टाटा सियरा डॉट ईवी और टाटा सियरा डॉट ईवी के साथ आप लोगों ने देखना शुरू कर दिए होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें कुछ इस तरीके के अलग अलग हडल से ये कार जा रही होती है। आज सेम एक्सपीरियंस को करने के लिए मैं आया हूं कोयम्बटूर और मैं इस रेस ट्रैक पे इस कार को सेम एक्सपीरियंस करने वाला हूं। पर ये वीडियो उस एक्सपीरियंस पे नहीं है, ये वीडियो है उस डिटेल के ऊपर कि क्यों एक्सपीरियंस टाटा क्रिएट कर रहा है, क्या इस एक्सपीरियंस से आपको और मुझे फायदा होने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाड़ी के पोटेंशियल को चेक करने के लिए यहाँ पर ये जो सारी हर्डल्स रखी गई है प्रैक्टिकली इनसे आपको क्या फायदा होने वाला है। आज वाले वीडियो में इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे, और क्योंकि वीडियो हमारे थोड़े डिटेल और लंबे होते हैं तो हम इसको दो पार्ट में कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बाहर से आप लोगों को दिखाने वाला हूं ये वाला पीओवी, जिसके बाद में जब मुझे कार चलाने का मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पर एक्शन कैमरा लगा के मेरे गोप्रो से एग्जैक्टली वही फील क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जो आप और मैं करना चाह रहे होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं टाटा सियरा के अद्भुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस पे। तो सबसे पहले कोयम्बतूर में ये वाला जो एक्सपीरियंस टाटा ने क्रिएट करा, यहाँ पर इस कार के अंदर इससे क्या फायदा होने वाला है वो बताते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो भारत देश में रोड्स बहुत अच्छी है, पर अच्छी रोड्स के साथ खराब रोडें भी बहुत आसानी से मिल रही होती है। जब भी आप शोरूम पर जाते हैं सेम तरीके से इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। एंड क्योंकि टाटा सियरा डॉट ईवी आपको रेयर व्हील ड्राइव के साथ ही ऑल व्हील ड्राइव मतलब QWD जो ब्रांड इसे बोलती है इस वर्जन में आपको मिल रही होती है, तो यहाँ पर इस एक्सपीरियंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप भी जाने कि इस कार की जो स्टेबिलिटी और कंट्रोल है उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है। यहाँ अलग अलग हडल्स रखी गई है, प्रैक्टिकली सारी हडल आपको भगवान ना करे कभी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, बट अगर मिलता है तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं, कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं चला रहे, तो वो अगर यहाँ से निकाल सकते हैं तो 100% आप भी निकाल सकते हैं। अच्छा अप्रोच एंगल, अच्छा डिपार्चर एंगल जो मिलता है उसको भी डिटेल में टेस्ट करेंगे। एंड क्योंकि इस व्हीकल में आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल मोटर मिल रही होती है, तो एक आइस के कंपेयर में परफॉर्मेंस में आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं मिल रही होती। अब देखो, सबसे पहली ये वाली जो हडल है यहाँ पर हम चेक करते हैं गाड़ी का सस्पेंशन ट्रैवल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे यहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगी वैसे यू विल फाइंड कि आप सस्पेंशन ट्रैवल देखना। देखो मैं थोड़ा सा पास से लेता हूँ यहाँ पे। अब नाउ यू विल सी कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे HT टायर के साथ में आप देखो सस्पेंशन किस तरीके से मूव हो रहा है, और अगर ये आसानी से इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं तो आप जब इस कार को लेकर ऐसे किसी फार्म हाउस के खराब रास्तों से जाओगे 100% यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। दोस्तों बढ़ते हैं अगली हडल पर, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिल रही होती है। अब यहाँ पर व्हीकल का होता है आर्टिकुलेशन चेक। अब आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही यहाँ पर ये गाड़ी जा रही है वैसे चारों टायरों में तो सेम पावर आ रही है, मतलब पावर इन द सेंस कि पीछे मोटर तो दोनों व्हील्स को सेम पावर भेज रही है, पर यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज्ड आती है वो होती है ब्रेकिंग डिफरेंशियल। दैट मीन्स जैसे ही व्हीकल यहाँ से निकल रहा है आप देखो कि एक सेरा आधी अंदर चली जाए, इतनी ज़्यादा डेप्थ यहाँ पर है, पर इसमें जो व्हील ज़्यादा स्पिन कर रहा है उस पर अपने आप ब्रेक लग रहा है, जिस ब्रेक लगने की वजह से दूसरे व्हील को ज़्यादा पावर मिलता है एंड आपकी व्हीकल आसानी से निकल जाती है। मतलब आप देखो यहाँ व्हील स्पिन हुआ, एकदम से रुका, वो इसीलिए रुका ताकि ब्रेकिंग डिफरेंशियल थोड़ा सा और अच्छी तरीके से काम करे। आप यहाँ कोने पर देखो, कहीं पर भी नीचे की तरफ कोई स्क्रैचेस के निशान नहीं है। दैट मीन्स जब भी यहाँ से आपकी गाड़ी निकल रही है कहाँ पर भी नीचे से टच नहीं हो रही, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल होता है जब भी आप ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट कार को मैं थोड़ा और क्लोजअप से दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि ये चीज़ समझ में आए। आप देखो न फ्रंट से बम्पर कहीं एग्जैक्टली टच हो रहा, व्हील अच्छा लिफ्टेड है, मगर लिफ्ट होने के बाद में भी यहाँ पर आपकी गाड़ी इस सिचुएशन से निकल गई। अगेन जब भी आप ये सारी चीज़ें करो, हमारे साथ ऑफ रोडिंग करने जाओ ताकि आपको व्हीकल को आपको और अच्छी तरीके से समझने का मौका मिले। बट यू कैन सी कि इस हर्डल को कितनी आसानी से ये कार पूरा कर पा रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली हर्डल पर, और मैं यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ करीब करीब आपको 35 एंगल पर टेढ़ी स्लोप मिल रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ बैटरी पैक नीचे आता है, गाड़ी में मैक्सिमम वेट नीचे आता है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने की वजह से आपकी गाड़ी जो है टॉपल होने की चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एंड जस्ट इमेजिन करो कि जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे होते हो, आप ये देखो कितनी आसानी से ये कार नॉर्मल से टेढ़ी होने के बाद में भी इस पूरी की पूरी लोकेशन से निकल पा रही है।
करीब करीब 45 डिग्री से ज़्यादा होने पर कोई चीज़ पलट सकती है। और मुझे ऐसा लगता है 35-40 डिग्री के एंगल पर इस वक्त ये कार टेढ़ी होके जा रही है। पीछे की तरफ एक व्हीकल भी डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पर, जो कि एक पत्थर जो है उसके ऊपर लगा रखा है। जितने भी लोग सस्पेंशन जो है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं आर्टिकुलेशन वाले, हरदम वो अपनी गाड़ियों को शो ऑफ में कुछ इस तरीके से लगाते हैं। स्पेशली जीप रूबिकॉन वाले लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। आज सेम शो ऑफ टाटा सिएरा .ev ने भी कर रखा है। नीचे की तरफ आई गेस पार्ट ऑफ एक्सेसरी आपको कुछ इस तरीके की अंडर बॉडी प्लेटिंग मिल रही होती है। थार ओनर्स अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हाइलेक्स ओनर समझ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। पहला, एक तो बैटरी पे स्क्रैच वगैरह लगने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड नीचे मिट्टी गंदगी भी थोड़ी कम लग रही होती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि सेम जो प्रोटेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ और आगे की तरफ जो मोटर वाले पार्ट है यहाँ पर भी किया गया है। हालांकि थिकनेस जो है यहाँ पर इस प्लेट की बहुत मोटी मुझे नहीं लगी कि अगर बहुत हैवी इम्पैक्ट होगा तो 100% वो मुड़ सकती है, पर दिस इज़ ए थिंग विच यू कैन कस्टम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है तो इस प्लेट को आप थोड़ा सा मोटी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। हम थोड़े से हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं तो हम चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से करते हैं। अब यहाँ जैसे आप आओ वैसे आप देखो कि किस तरीके की हर्डल्स है। मतलब ये पत्थरों वाला जो सेक्शन है वो स्पीति से लेकर लेह लद्दाख में आपको कहीं पर भी मिल सकता है। अगेन सस्पेंशन ट्रैवल, आसानी से कार जो है इस पूरी हर्डल से यहाँ से निकल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, जो कि एक बहुत सिंपल सा फैक्टर है कि अगर आपकी गाड़ी में वेट नीचे होगा, कंफर्ट होगा, तो 100% आपकी कार इन हर्डल से निकल जाएगी। अब यहाँ जो अगली चीज़ टाटा ने टेस्ट करने के लिए बनाई है वो थोड़ी सी और अच्छी है। वो ये है कि डिफेंडर में सबसे पहले हमने देखा, यहाँ इस व्हीकल के अंदर ना आपको 360 कैमरा इस लेवल पर मिलते हैं कि जो चीज़ नीचे है दैट मीन्स ये लाइन वो भी आप अपने कैमरा में ही देख सकते हो। दैट मीन्स गाड़ी को इनविजिबल कर दो और नीचे की तरफ क्या चीज़ है वो देख लो। अब आप जस्ट इमेजिन करो, ये तो क्रिएटेड है, मगर अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी आप ऐसी किसी हर्डल से जाओ तो भी आप आराम से अपनी कार को चेक कर सकते हो कि कितनी राइट और लेफ्ट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक है ना, ये हर एक नई जो भी ऑफरोडिंग मशीन है उन सब में आपको होनी ही होनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली हर्डल को एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक छोटा सा रैम्प बना हुआ है। आगे आप देखेंगे कि ये रैम्प तो बहुत छोटा है इस तरीके की कार के लिए। आगे टेस्ट जो है वो टाटा सिएरा .ev का थोड़ा सा और बढ़ने वाला है, पर यहाँ पर जैसे आप चलोगे वैसे ही यूल सी कि बहुत ज़्यादा अलग लेवल का आर्टिकुलेशन है। अब इस आर्टिकुलेशन की दो खास बात होती है। पहला, एक तो आपको स्ट्रेट नहीं जाना, आपको लेफ्ट नीचे उतरना है, जो कि ब्लाइंड टर्न होता है। सो ऑफ रोडिंग वालों के लिए ब्लाइंड टर्न बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जब आगे की तरफ आप देख रहे होते हो तो आपको इस कैमरा के अंदर मतलब डायरेक्टली बोनट नीचे नहीं दिख रहा होता, पर क्योंकि इस कार में आपको 360 कैमरा मिलता है इसलिए आप 360 कैमरा की हेल्प से और बेसिक आपकी जो भी ऑफ रोडिंग स्किल है उसको यूज़ करके अपने व्हीकल को नीचे उतार रहे होते हो। आप देखो बिल्कुल न्यू गाय, मतलब ऐसा नहीं कि हार्डकोर ऑफ रोडर नीचे इस कार को आसानी से लेके और उतर रहे हैं। कोने पर आप यहाँ देखेंगे तो जस्ट बैटरी टच होते रहती है, पर इस ब्लाइंड स्पॉट में से अगर आप अपने इस व्हीकल को लेके निकल रहे हो तो इट्स वेरी ईजी फॉर सच कार कि वो आसानी से नीचे की तरफ उतर जाए। अब हाँ, 360 कैमरा जितनी भी नई गाड़ियों में आ रहे हैं, माय गॉड मैं ही नहीं उतर पा रहा हूँ आसानी से, तो गाड़ी कहाँ से उतरेगी, पर आसानी से उतर गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या फैक्टर होता है दोस्तों कि 360 कैमरा जैसे मैं कह रहा था XUV 700 के लॉन्च के टाइम की ये फ्यूचर है। अब टाटा ने उसको इतना रिफाइंड कर दिया ना कि आपको कोने पर मार्किंग लाइंस मिल रही होती जिससे आप आसानी से व्हीकल को नीचे उतार लेते हो, और ऐसी हर्डल्स में कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। अब जो पीछे की तरफ खड्डे थे, अब क्या करा गया है, उसको उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर ऊंचे हम्प आपको मिल रहे हैं, सेम प्रोसेस है, आर्टिकुलेशन ही चेक होगा, नीचे गाड़ी आपकी टच होती है नहीं होती है इसको चेक होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग डिफरेंशियल को अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। सो ये जो है आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ऊंचा है, मतलब जब मैं इस एंगल पे दिखाऊं देन यू कैन सी कि अच्छे हम्प यहाँ पे बने हुए हैं। और देखते हैं सामने वाली कार कितनी आसानी से इस हर्डल को क्रॉस कर लेती है। अब आप देखो दोस्तों, इवन जो टायर के साथ में मडगार्ड नीचे की तरफ लगे हुए हैं वो तक यहाँ पर टच होकर ही रह रहे हैं। एंड आप देखिए कि कितनी इजीली ये जो है ना, ये क्लिक होकर रुकना, यही वो ब्रेकिंग डिफरेंशियल है जो कि काम कर रहा है।
मैं आपको एक छोटी सी साइंस बता देता हूँ। होता क्या है कि जब भी आप रोड पे चलते हैं, किसी कॉर्नर में जाते हैं, तो जो टायर बाहर की तरफ है वो ज़्यादा टर्न लेता है, अंदर वाला टायर कम टर्न ले रहा होता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, आपकी गाड़ी जब भी मिट्टी में से निकलती है, जो टायर ट्रैक्शन पकड़ रहा है वो चिपका रहेगा, जो टायर हवा में वो ज़्यादा घूम रहा होगा, एंड इसीलिए ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में डिफ लॉक बने हुए हैं। अब इस गाड़ी के अंदर क्योंकि डायरेक्टली मोटर ही पावर ट्रांसफ़र कर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग डिफरेंशियल वो वाला जो गेम है उसको यहाँ पर सॉल्व कर देता है। अब आप सामने की तरफ हडल देखो कि कितनी ऊंचाई वाली जगह है, आगे की तरफ आपको कुछ नहीं दिख रहा, एंड यहाँ पर इजी, लिटरली वेरी इजी, यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ आ गई। मतलब यहाँ भैया के रेफरेंस में आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाइट है इस वाली हडल की, एंड फॉर कार लाइक दिस इट्स अ वेरी इजी जॉब। अब उस जॉब को यहाँ पर थोड़ा सा और टास्कफुल कर दिया। वो ये कि दोस्तों यहाँ पर जो हडल थी ये तो फिर भी नॉर्मल है, पर यार वो तो कुछ ज़्यादा ही ऊंची लोकेशन बना रखी है। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी टाटा ने पंच से लेकर जितनी भी कार्स हैं उन सबको नेक्स्ट लेवल टेस्ट करा है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो आपको हडल दिख रही है, ये आपने बहुत सारे ना चाइनीज़ वीडियोज़ में देखा होगा कि एक कार जो होती है वो बिल्कुल ऐसे उछलती हुई सामने की तरफ जाती है। उछालेंगे तो नहीं इसको, पर इस हडल पे भी इसको निकाल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से यहाँ जो कार है वो इस हडल पर से निकल रही है। आप ये देखो, मेरे रेफरेंस में देखो, इसकी हाइट देखो। अब यहाँ क्या चीज़ प्रूफ हो रही है कि जिसे ग्रेडेबिलिटी बोलते हैं, कि जब भी आप अपना व्हीकल लेकर कहीं से निकलते हैं, किसी भी व्हीकल की ग्रेडेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेडेबिलिटी में होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ से ऊपर चढ़ा हूँ, इस व्हीकल में भी ऊपर की तरफ कितनी आसानी से चढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे भाई लगे हुए हैं फुल कंटेंट बनाने। व्हाट्सअप न्यू गोप्रो। मैं पुराना वाला काम में ले रहा हूँ क्योंकि मीडिया मोड नहीं आया है, भाई ले रहा है नया वाला गोप्रो मिशन 1। बहुत क्रेजी क्वालिटी है, अगले वीडियो उसी से बनाएंगे। अब आप यहाँ देखो ग्रेडेबिलिटी का मज़ा, कि एक बस जितनी ऊंचाई है और उसमें भी एंगल आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ इस तरीके के सरिये लगे हुए हैं, क्योंकि इस व्हीकल के अंदर जो आपको टायर मिलते हैं वो मिलते हैं HT। वेरी इजी जॉब। सो HT टायर में होता क्या है, जब आप रोड पे चलते हो नॉइज़ नहीं आती, गाड़ी चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हिल होल्ड और हिल असिस्ट दोनों इस व्हीकल में मिलते हैं, तो जब रियल सिचुएशन होगी तो भी आपका व्हीकल आसानी से निकल जाएगा। ग्रेडेबिलिटी का मज़ा क्या होता है, जब भी आप अपने व्हीकल को लेकर कहीं से भी चढ़ते हो तो वो बीच में दब के वापस पीछे की तरफ नहीं आता। अब यहाँ पर अगली जो टास्क है ये थोड़ा फ़नी है, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इसका ऑफ रोडिंग से उतना नाता नहीं होता, पर इस चीज़ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को टेस्ट कराता हूँ। जैसे ही इस सीसॉ पे कार चढ़ेगी, नीचे लैंड होगी, सस्पेंशन बॉटम आउट होता है, मतलब वो लिमिट आ जाती है जिस पे वो टच होकर वापस जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद में भी यहाँ अगर हैरियर का और टाटा Sierra.ev का फ्रंट सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं होता, तो पर्सनली पहले उसको भी हमने ऐसे टेस्ट करा था, और आज आप यहाँ पर देखो कि here we go, बॉटम आउट होने के बाद में भी सस्पेंशन जो है, मतलब बॉटम आउट नहीं हुआ, टेक्निकली ऊपर की तरफ जगह बच गई, एंड आसानी से आपका व्हीकल ये इंजॉयबल एडवेंचरस एक्सपीरियंस करता हुआ पीछे आ गया। भैया भी लगे हुए हैं। भैया मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज द बेस्ट जॉब। देखो दोस्तों इनकी जॉब है यहाँ से चढ़ के नीचे उतरो और शीशों को वापस मैनेज कर दो। कूल जॉब ब्रो। बहुत मज़ा आ रहा है इस पूरे एक्सपीरियंस पे, एंड इस गाड़ी को थोड़े नेक्स्ट लेवल टेस्ट करना। यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं आज आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना, यही वो चीज़ है जो कि इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस से टाटा कन्वे करना चाहता है। एंड आई रियली विश आपको अगर ये पूरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा डिटेल में बात करने के बाद में भी आपको समझ में आ रहा है कि इस एक्सपीरियंस का एक्चुअली मतलब क्या है, तो चैनल को फॉलो कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखकर सीधे मत जाना। अब यहाँ पर जो आपको 35 डिग्री वाला टर्न मिल रहा था, भाई आंधी देखो आप, आंधी तूफानों में कैमरामैन के साथ, मतलब मैं ही कैमरामैन हूँ, जो व्हीली लगा हुआ है कंटेंट बनाने में। यहाँ पर आप देखो कि जो स्ट्रेट अप्रोच थी उसको टर्न कर दिया गया है। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है, पहाड़ों में बहुत बार आप जाते हो, लोगों के खेतों का कोने पर से रास्ता होता है, उस रास्ते पे
आप जब अपने व्हीकल को लेकर जाते हो देन यू रियलाइज कि कई बार ऊपर भी चढ़ाना पड़ता है और आपको डर सा लगा रहता है कि यार मेरी गाड़ी भिड़ तो नहीं जाएगी, टॉपल तो नहीं हो जाएगी। पहला, यूज 360 कैमरा, अपनी गाड़ी पे ट्रस्ट करो और उस एंगल को समझो। धीरे धीरे आप अगर इसको रोज प्रैक्टिस करते हो, मतलब जब भी मौके हैं तो धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाओ, देन यू रियलाइज कि आपकी गाड़ी का क्या पोटेंशियल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टीयरिंग काउंटर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे भैया हेल्प कर रहे हैं, हरदम ऐसे अपने एक दोस्त के साथ में जाओ जो सही या गलत आपको एटलीस्ट थोड़ा सा गाइड कर दे। अब आप यहाँ देखो दोस्तों, स्मूथ ऑपरेटर, कितनी आसानी से ये जो व्हीकल है यहाँ टर्न करता हुआ जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर लगे हुए फुल पावर, भाई इट्स फन ना, सुपर फन। सो आप ये देखो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से टर्न करती हुआ व्हीकल, मतलब ये वर्स्ट सिनेरियो है कि अगर आप किसी फार्म हाउस पे और आपको अगर किसी ऑल्टो वाले बंदे को जगह देनी पड़ जाए तो आप अपने व्हीकल को लेकर कैसे जा सकते हो। स्टीयरिंग जो है उसको एडजस्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देखो करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हील जो है, जो लो प्रोफाइल टायर आते हैं वो अपनी अलॉय के कोने पे टच हो रखा है, तो कितना स्ट्रेस होगा उस टायर के ऊपर। सो ये रहा हमारी अगली हडल का एक्सपीरियंस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और एक लेवल अप कर देते हैं हडल को। जहाँ पर वहाँ पर आपको थोड़े से खड्डे दिख रहे थे और बहुत सारे लोगों ने ऐसे सोचा होगा कि अब तो जो भाई ये बना हुआ है और गाड़ी आराम से निकल गई। यहाँ पर आप ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जेसीबी रात को काम करके सुबह निकल गई और कोई टाटा सिएरा .ev वाले भैया गलती से वहाँ फंस गए। मगर फंसने के बाद में भी सिर्फ आगे की तरफ हल्का सा जो एज है मडगार्ड की, मात्र वो टच हुई और ये जो टास्क है ये इस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें पहले क्लियर कर देता हूँ। पहला, ये जो है ये प्रोफेशनल्स और हमारे जैसे लोगों ने करा, पर जो ट्रैक है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है जिसमें इस गाड़ी की पीक पोटेंशियल को ही एक्सप्लोर किया जा सके। जब भी आप कोई नई हडल पर जाओ 100% गाड़ी से उतरो और आगे की तरफ देखो कि क्या उसकी डेप्थ है। बिल्कुल अंधे होकर कहीं पर भी कूदने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा, स्पेशली जब पानी हो तो कोई भी डंडी लेकर चेक कर लो कि उसकी डेप्थ क्या है। लोग क्या करते हैं, कोई थार वाला जा रहा है, कोई दूसरी कार वाला जा रहा है, भाई भी उसके पीछे कूद जाएगा। कभी ऐसा मत करो। आपकी गाड़ी निकल सकती है पर कहीं ना कहीं उसमें जो आपको प्रॉब्लम होगी, जो उसमें नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। सो यहाँ पर एक और कार जो है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है। वेरी नाइस। अब चलते हैं आगे दोस्तों और यहाँ पर जैसे आप जाते हो, एक काम करते हैं, इसको अगले एक्सपीरियंस में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में इस व्हीकल को जो हमारे डिटेल वीडियो में हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि बहुत क्रेजी वाली रोड के ऊपर चलाते हुए कार की कैसी स्टेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे। बाकी अब आते हैं आज के वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले टाटा सिएरा .ev साइज़ में कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आप इसे ऑफ रोड, ऑन रोड, पहाड़, गांव, राजस्थान कहीं पर भी चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, QWD इफेक्टिव है, जो इसमें ब्रेकिंग डिफरेंशियल है वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बीच में व्हील स्पिन होता हुआ वहीं के वहीं रुक जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच, डिपार्चर, जितने भी एंगल इसके अंदर आपको मिल रहे हैं टेक्निकली डिसेंट गुड है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कार को लूँगा, जो चीज टच हो रही होगी उसको काट के सिंपल कर दूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। पर 100% जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे जो एंगल्स आपको मिलते हैं वो बिल्कुल वैसे मिलते हैं जैसे होने चाहिए। बाकी हमें तो बहुत मज़ा आया इस एक्सपीरियंस को करके। अगर आपको भी ये POV देखने में मज़ा आए तो चैनल को फॉलो कर दे, कमेंट करके बताएं कि क्या अगली ऑफ रोडिंग के अंदर हमको इस व्हीकल के साथ करना चाहिए। और अगर इन सारे वीडियोस पे बहुत अच्छी रीच आई तो हम क्या करेंगे, टाटा सिएरा और टाटा हैरियर .ev दोनों को लेकर कहीं जंगलों में कैंपिंग करने के लिए जाएंगे, और जहाँ पे हम रैली रेस वगैरह करते हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड में भी इस गाड़ी को डिटेल में टेस्ट करेंगे। पर वहाँ क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी है वो आपको नीचे कमेंट करनी पड़ेगी। सेम टाइम इस फेस्टिवल सीजन जो भी अपने लिए नई EV कार लेना प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो मन के अंदर तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी पूछ लीजिएगा। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाय बाय।